हेलो गाइस, मैं नीरज कुमार मैथ क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम त्रिकोणमिति की कुछ महत्वपूर्ण सरसमीकाओं का वर्णन करने जा रहे हैं, मतलब डेरिवेशन करने जा रहे हैं। आज आपको हम सिखाएंगे कि सरसमीकाएं कैसे मिलकर बनी हैं। आज पूरे तरीके से आप सीख जाएंगे, गारंटी है इस बात की मेरी। तो देखिए, पहले तो हम समकोण त्रिभुज बना लेंगे। समकोण त्रिभुज में देखिए, समकोण त्रिभुज में साइन थीटा कॉस थीटा या इन सब का त्रिकोणमितीय अनुपात लिख लेंगे। तो सबसे बढ़िया तरीका है याद रखने का इसको, कर्ण मतलब के, लंब मतलब एल, नहीं लंब एल, इसको याद रखिए, लाल बट्टे कक्का, इसको याद रखेंगे आप। तो ये पहला हो जाता है साइन थीटा का, दूसरा हो जाता है कॉस थीटा का, तीसरा हो जाता है टेन थीटा का। और साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। तो ये कॉसेक थीटा का हो जाएगा, कॉसेक थीटा का हो जाएगा। ये हो जाएगा कॉस का उल्टा सेक थीटा का हो जाएगा, और ये हो जाएगा टेन का उल्टा कॉट थीटा का हो जाएगा। ठीक, आपको इन मतलब इससे आप पूरा लिख सकते हैं। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। ठीक, अब इसका उल्टा जस्ट अपोजिट कर देना है। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कॉस का उल्टा सेक थीटा होता है, सेक थीटा का कर्ण बटे आधार हो जाएगा। मतलब जस्ट अपोजिट कर देना है आपको, और कुछ नहीं करना है। टेन का उल्टा कॉट थीटा होता है, इक्वल टू आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक, अब ये याद हो गए होंगे आपको। अब इसके आगे देखिए, अब इस त्रिभुज पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। क्या पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो इसमें कर्ण क्या है? कर्ण है AC, कर्ण है AC, और आधार है BC, स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देते हैं, लंब है AB, तो AB का स्क्वायर कर देंगे। ओके, यहाँ तक तो अब जाहिर सी बात है आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, अब कुछ नहीं करना है, सबको एक एक मतलब एक बार इसको लेके सब में भाग दे देना है, एक बार इसको लेके सब में भाग देना है, एक बार इसको लेके भाग देना है, आपकी सरसमीका निकल के आ जाएगी। ओके, तो देखते हैं AC को सब में भाग देने पर। तो लिखेंगे AC स्क्वायर से समीकरण 1 में भाग देने पर, अब देखिए भाग देने पर, अब AC स्क्वायर से दोनों तरफ भाग करिए, तो AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन BC AC स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी, और AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये तो कट गया, क्या आ जाएगा? 1 आ गया, इक्वल टू, अब BC अपॉन AC क्या होता है? मतलब BC आधार बटे कर्ण क्या होता है? आधार बटे कर्ण। इसमें आप देख लेंगे अनुपातों में आधार बटे कर्ण होता है कॉस। तो कॉस है, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक, सॉरी यहाँ प्लस था, ये इक्वल टू में नहीं होगा, प्लस में होगा। तो यहाँ प्लस AB क्या है? AB लंब है, AC कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन थीटा। तो साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा लगा देंगे। ये आपकी पहली सरसमीका बन गई कंप्लीट। पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं दूसरी सरसमीका की ओर। नोट कर लीजिए आप इसको। नोट कर लिया, चलिए आगे चलते। अब दोबारा हम यही लिख लेंगे, फिर इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब इसमें AB से भाग दे देंगे दोनों तरफ, तो लिखेंगे AB स्क्वायर से AB स्क्वायर
से दोनों तरफ भाग देने पर अब हम भाग दे देंगे तो भाग दीजिए, तो ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ए बी स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, अब बचेगा ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात को देख के हम फिर से वही लगा देते हैं, तो ए सी अपॉन ए बी स्क्वायर, तो रुक जाइए हम फिर से वही त्रिभुज बना लेते हैं, ए बी सी 90 डिग्री का एंगल थीटा, ये था क्या था कर्ण, ये क्या था लंब, ये क्या था आधार था। अब देखिए इसमें देखिए ए सी अपॉन ए बी, ए सी क्या है कर्ण है, ए बी लंब है, ए सी अपॉन ए बी कर्ण बटे लंब क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है, ये देखिए आप कर्ण बटे लंब होता है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा हम लिख लेते हैं, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर, सॉरी कॉस नहीं कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 रहेगा प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर क्या है आधार, ए बी क्या है लंब, तो आधार बटे लंब किसका होता है चेक कर लेते हैं, आधार बटे लंब होता है कॉट थीटा का, तो कॉट थीटा प्लस स्क्वायर तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। दूसरी समीकरण मेरी ये निकल के आ गई। जाहिर गाइस आपको समझ में आ रहा होगा आई होप। अब हम तीसरी समीकरण निकालते हैं, तो फिर हम यही नोट कर लेते हैं, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखिए दोनों से भाग तो दे दिया, अब बचा बी सी स्क्वायर से फिर दोनों तरफ भाग दीजिए, तो बी सी स्क्वायर से दोनों तरफ भाग देने पर अब भाग दीजिए, देखिए ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। अब ये कट के तो 1 आ गया, अब ये कट के 1 आ गया, तो देखिए ए सी अपॉन बी सी, तो ए सी अपॉन बी सी कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार क्या होता है इसमें देख लेते हैं, कर्ण बटे आधार होता है सेक थीटा का, तो सेक थीटा लिख देते हैं, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर थीटा लिख देंगे, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, ए बी क्या है लंब है, बी सी क्या है आधार है, तो लंब बटे आधार क्या होता है देख लेते हैं, लंब बटे आधार होता है tan, तो tan थीटा लिख लेंगे, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा। आपकी तीनों ये सरसमीकरण निकल के आ गई। अब देखिए पहली सरसमीकरण क्या निकली थी 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख लेते हैं 1 इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ से भी आप 3 फॉर्मूले निकाल सकते हैं, यहाँ से 3 फॉर्मूले कैसे निकालेंगे, आप एक बार कॉस साइन स्क्वायर थीटा को इधर रहने दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। आप अगर कोई समीकरण है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, तो इसकी जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि ये सरसमीकरण है। अब देखिए अब ये दूसरी एक ये हो गई, ये दूसरी हो गई, अब ये तीसरी निकालिए, तीसरी कैसे निकालेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज देंगे, तो इधर प्लस में है इक्वल टू भेजने के बाद माइनस में हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए इसी प्रकार तीनों में जो तीनों सरसमीकरण निकाली है उसमें 3 मतलब टोटल 9 निकाल सकते हैं आप इससे फॉर्मूले। अब दूसरा क्या था कॉसिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसमें देखिए लिखेंगे इधर कॉसिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस क्या था कॉसिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा लिख लिया। अब देखिए अब यहाँ पर भी आप कर सकते हैं, इसको इधर बुला लीजिए कॉसेक स्क्वायर थीटा, इधर प्लस में है कॉट स्क्वायर थीटा, इधर आने के बाद माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा इक्वल टू 1 रहेगा, ये एक फॉर्मूला बन गया। अब दूसरा देखिए
अब 1 है, अब 1 को इधर ले आइए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपका 3 फॉर्मूले बन गए। दूसरा तीसरा नोट कर लीजिए आप, 3 फॉर्मूले बन गए। अब देखिए तीसरे फॉर्मूले का भी 3 फॉर्मूला बनेगा। तीसरा फॉर्मूला कहाँ है? अब देखिए तीसरा फॉर्मूला कहाँ है? तीसरा फॉर्मूला ये है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब इसमें से 3 निकालिए। देखिए तीसरा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये है। तो ये तो पहला आपका है समीकरण, वो समीकरण सॉरी, यही है सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 है। इससे कोई दिक्कत नहीं, प्लस 1 होता है तो इधर उधर कर सकते हैं, माइनस में दिक्कत हो जाती है। तो आप देखिए करिए, तो एक बार 1 को इधर ले आइए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। दूसरी समीकरण बन गई। अब ये देखिए दूसरी बन गई, 1 को एक बार लाएँ, मतलब इसकी टेन स्क्वायर थीटा को, टेन स्क्वायर थीटा की जगह पर आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि इक्वल टू होता है तो इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं। अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा है, अगर आपको ज़रूरत है टेन स्क्वायर थीटा की तो टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक और बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा को एक बार इधर ले आए तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये 3 सरसमिका मेरी बन गई। अब तीनों 9, टोटल 9 सरसमिका हो गई। जहाँ उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको सब समझ में आ गया होगा, आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको ये समझ में आया, अगर कुछ आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं क्या नहीं समझ में आया, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच।